बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने मिक्सचर का टॉपिक मुकम्मल किया था और उसमें हमने आपको ये बताया था बल्कि सिखाया था कि मिक्सचर के कंपोनेंट को किस तरह अलहदा किया जाता है। और उसमें जो 4 तरीके हमने आपको बताए थे, फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन, तो उसमें से एक मेथड हमने आपको परफॉर्म करके दिखाया था। आसान था, हमने सामने करके दिखा दिया। बाकी जो 2 मेथड हैं, एवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन, वो हमने बचा के रखेंगे। जब आप अपने स्कूल आएंगे तो इंशाल्लाह आप साथ खड़े होकर इसको परफॉर्म करेंगे और ख़ुद देखेंगे किस तरह किया जाता है। ओके, तो इसलिए हमने वो 2 मेथड आपको परफॉर्म करके नहीं दिखाए। इंशाल्लाह करीब स्कूल खुलने वाला है, आप लोग यहाँ आ जाएंगे तो खुद कर सकेंगे और देख सकेंगे। तो आज हम जो हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया था, एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड के बारे में, तो उसका तीसरा जो टॉपिक है कंपाउंड, वो शुरू करने जा रहे हैं। ओके, पहले आपने एलिमेंट के बारे में पढ़ा, फिर मिक्सचर के बारे में पढ़ा और अब किसकी बारी है? कंपाउंड की। तो आपकी किताब में टॉपिक मौजूद है पेज नंबर 58 और 59 पर। ओके, पुट आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 58 एंड 59। तो बात करने जा रहे हैं हम किसके बारे में? कंपाउंड्स। ओके, कंपाउंड्स क्या होते हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम। कंपाउंड क्या है? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, यानी 2 या 2 से ज्यादा एटम्स अगर आपस में केमिकली मिले हुए हों तो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड। क्या कहते हैं उसे? कंपाउंड। किस सूरत में? जब 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में केमिकली मिले हुए हों। इससे पहले आपने मिक्सचर के बारे में पढ़ा था, तो आपको यह बताया गया था कि मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो उसमें सब्सटेंसेस होते हैं, वो आपस में किस तरह मिले हुए होते हैं? केमिकली मिले हुए नहीं होते, बल्कि फिजिकली मिले हुए होते हैं। ओके, अब कंपाउंड क्या है? उसका बिल्कुल उलट है। कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स हैं या कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं, वो आपस में केमिकली मिले हुए होते हैं। ओके, जैसे कंपाउंड, जो कॉमन कंपाउंड आप लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में, नमक, ये एक कंपाउंड है जो 2 एटम से मिलकर बना है। सोडियम है, क्लोरीन। इसी तरह एक और कंपाउंड है जो बहुत ज्यादा मिकदार में आप लोग इस्तेमाल करते हैं, वाटर, पानी। ओके, पानी भी क्या है? एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। इसी तरह बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपस में एटम केमिकली मिले हुए होते हैं और आप डेली लाइफ में उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एटम्स हैं कंपाउंड में, ये आपस में केमिकली किस तरह मिल जाते हैं? किस तरह ये आपस में केमिकली मिल जाते हैं, या आपस में इनके केमिकली मिलने का मतलब क्या है? या कंपाउंड किस तरह बनता है? कंपाउंड उसी वक्त बनता है ना जब एटम्स आपस में केमिकली मिले हुए हो। तो एटम्स आपस में केमिकली किस तरह मिल जाते हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं? तो उसका जवाब है कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय केमिकल बॉन्ड्स। यानी कंपाउंड्स में जो एटम्स आपस में मिले हुए होते हैं वो किसके जरिए मिले हुए होते हैं? केमिकल बॉन्ड। अब ये एक और नया लफ्ज आ गया, केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड आप सिर्फ इतना सा समझ ले, मुख्तसर सा जवाब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 और मोर एटम्स। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 और मोर एटम। 2 या 2 से ज्यादा एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। आसान बात है ना, ज़हन में रहेगी। क्या बताया मैंने? मैंने बताया कि कंपाउंड कब बनता है? जब 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में केमिकल बॉन्ड बनाए। एक्सक्यूज मी। और ये बॉन्ड क्या है?
बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एटम्स। दो या दो से ज्यादा एटम्स के दरमियान जो कशिश की कुव्वत है उसे क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। समझ में आया? दो चीजें अब तक मैं आपको बता चुका हूं, दो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। नंबर 1 कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम। ओके, कंपाउंड किस तरह बनते हैं? कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड से बनते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एटम्स। यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, अब ये जो केमिकल बॉन्ड्स हैं ये मुख्तलिफ तरह के होते हैं, कोई एक तरह के बॉन्ड नहीं होते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सारे एटम्स बनाए हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स बनाए। मैंने आपको कितने बताए थे? याद है पिछली क्लास में जब एलिमेंट्स में पढ़ा रहा था, एलिमेंट्स के बारे में जब पढ़ा रहा तो मैंने आपको एक बड़ा सा टेबल दिखाया था, पीरियोडिक टेबल, और उसमें आपको बहुत सारे एलिमेंट दिखाए थे ना, कितने? 118। तो इनमें 118 में 118 तरह के एटम्स हैं। ओके, तो ये जो एटम्स आपस में मिलते हैं इनसे केमिकल बॉन्ड जो बनते हैं, तो ये बॉन्ड भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं। सही, बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं कुदरती तौर पर भी और आर्टिफिशियली बनाए भी जाते हैं, तो इनके दरमियान बॉन्ड भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं। अभी आपको इब्तिदाई तौर पर सिर्फ 2 तरह के बॉन्ड्स पढ़ाए जा रहे हैं। कितनी टाइप्स आपको पढ़ाई जा रही है? क्योंकि यही 2 बुनियादी टाइप्स हैं। नंबर 1 आयोनिक बॉन्ड एंड नंबर 2 कोवेलेंट बॉन्ड। कितने बॉन्ड्स बताए मैंने? 2 बॉन्ड बताए। बॉन्ड की 2 टाइप्स बताई है। नंबर 1 आयोनिक बॉन्ड एंड नंबर 2 कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, इतना समझ में आ गया? अब बात करते हैं कि आयोनिक बॉन्ड किस तरह बनता है, ओके, और कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है। आसान डेफिनेशन आपके लिए लिखी हुई है, बिल्कुल आसान डेफिनेशन। आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय डोनेटिंग और रिसीविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड्स फॉर्म बाय डोनेटिंग और रिसीविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस तरह बनते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन्स या तो डोनेट कर दे या रिसीव कर ले, तो फिर एक बॉन्ड किस तरह बन जाता है? अब जरा एक तस्वीर में देखें। आपको हमने बताया था कि नॉर्मली एटम पर कोई चार्ज नहीं होता नॉर्मली। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो जब दोनों चार्ज की तादाद या मिकदार बराबर हो तो एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या रिसीव कर ले तो दोनों ही सूरतों में उसमें नेगेटिव चार्ज डिस्टर्ब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके साथ एक नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, या इलेक्ट्रॉन अगर वसूल किया जाएगा तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी अगर कोई एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो एक चार्ज उसमें से कम हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कम हो गया और पॉजिटिव चार्ज की मिकदार ज्यादा हो गई, तो उस पूरे एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और वो कहलाएगा केशन या पॉजिटिवली चार्ज आयन। ओके, और कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, तो वहां नेगेटिव चार्ज की मिकदार बढ़ जाती है, तो पूरे एटम पर कौन सा चार्ज हो जाता है? नेगेटिव चार्ज, या वो फिर क्या बन जाता है? एनियन। ओके, क्या बन जाता है? एनियन। यानी जिस एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो उसे केशन कहते हैं, और जिस पर नेगेटिव चार्ज हो उसे एनियन। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस तरह आता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से और रिसीव करने से। तो जब कोई 2 एटम्स आपस में बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो वो आपस में कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन या तो एक डोनेट करता है और दूसरा
रिसीव कर लेता है, तो दोनों पर चार्ज आ जाता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज। और चार्ज का ये लॉ है, चार्ज का ये कानून है कि जो डिसिमिलर चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब भी करीब आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्शन की वजह से उनके दरमियान क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं उसे, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड किस तरह बनता है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से और रिसीव करने से। जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जो रिसीव करता है उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और मुखालिफ चार्ज होने की वजह से दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और मिल जाते हैं, और इस तरह कंपाउंड बन जाता है। ओके, कौन से बॉन्ड के जरिए, आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड में जो बॉन्ड बनता है वो किस वजह से बनता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से या रिसीव करने से। मिसाल के तौर पर हमने आपको नमक के बारे में बताया, जो घरों में नमक इस्तेमाल किया जाता है, ये एक कंपाउंड है, और इस कंपाउंड में जो बॉन्ड बना हुआ होता है दो एटम्स के दरमियान, ये आयोनिक बॉन्ड होता है। कौन से दो एटम है इसमें, एक सोडियम और एक क्लोरीन। ओके, तो क्या होता है भाई, आपस में एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है। कौन इलेक्ट्रॉन देता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को। क्या होगा, अब आप लोग बताएंगे क्या होगा। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, दोनों के साथ क्या होगा, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन ने रिसीव किया है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और फिर वही चार्ज के कानून के मुताबिक दोनों आपस में मिल जाएंगे, और इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये आयोनिक बॉन्ड। तो आप जो घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है रेड कलर से, NaCl। ओके, इसमें कौन सा बॉन्ड है, पहली बात तो ये कि ये क्या है, ये एक कंपाउंड है, और बॉन्ड कौन सा है, आयोनिक बॉन्ड है। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया है, और उसकी वजह से इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है। आसान है ना। इस तरह बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं इलेक्ट्रॉन आपस में डोनेट करने से और रिसीव करने से। ओके, तो बॉन्ड की एक टाइप समझ में आ गई। अब दूसरी टाइप के बारे में बात करते हैं। शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करने से, यानी दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे के एटम इलेक्ट्रॉन को, तो उस बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में एक जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन दूसरे में मुंतकिल नहीं होते, बल्कि दोनों इस्तेमाल कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। तो जो दूसरा बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, ये किस तरह बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मिसाल के तौर पर पानी, पानी एक कंपाउंड है, हमने आपको बताया था ना। तो पानी में कौन कौन से एटम मिले हुए हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इनके दरमियान जो बॉन्ड मौजूद है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, और उसे क्या कहेंगे हम, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, बात समझ में आई, दोनों बॉन्ड समझ में आ गए। पहला बॉन्ड कौन सा बताया हमने आपको, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड किस तरह बनता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से या रिसीव करने से। और कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसके बारे में इतना भी याद रख लेंगे तो काफी है। क्या याद रखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बुनियादी तौर पर अभी जो आप पढ़ रहे हैं, सही, वैसे तो और भी हैं, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड किस तरह बनता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से या रिसीव करने से, और कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो दोनों बॉन्ड समझ में आ गए। आज की क्लास में हमने तीन चीजें पढ़ी हैं। नंबर 1, कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, और उसके बाद हमने केमिकल बॉन्ड की तारीफ पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 और मोर एटम्स। और फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि दो बॉन्ड्स कौन कौन से, आयोनिक बॉन्ड्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड।
तो अब आपका काम यह है कि जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं, समझाई हैं, किताब में उन्हें हाईलाइट करेंगे और उसे 2-3 मरतबा पढ़ लेंगे ताकि आपके जहन में रहे। क्या क्या चीज़ें? एक तो ये कि कंपाउंड की तारीफ, केमिकल बॉन्ड की तारीफ, और जो केमिकल बॉन्ड की 2 टाइप्स हैं उनके नाम और वो किस तरह बनते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। सही, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे केमिकल कंपाउंड्स हैं उन्हीं से मुताल्लक। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।